बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क भर में बिजली के हालिया नरखों में जो तब्दीली के बारे में। नेपरा ने मुल्क भर के जो बेशतर हिस्सों के लिए बिजली की कीमतों में ₹1 88 पैसे जो है वो फी यूनिट कमी का ऐलान किया है, जो सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत किया गया है और नवंबर में के जो बिल्स हैं उसमें उसका रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। लेकिन इस रिलीफ में कराची को शामिल नहीं किया गया है। कराची के सार्फिन के लिए नेपरा ने बिजली की कीमत में 30 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा किया है, जो अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नतीजे में किया गया है। ये इस इजाफी चार्ज का इतलाक जनवरी 2025 के जो बिल्स है उसमें जो है वो होगा। ताहम ₹100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले जो लाइफ लाइन सार्फिन हैं उस पर इसका असर जो है वो नहीं पड़ेगा। ये मुतजाद फैसले और इनके असरात पर भी हम नजर डालेंगे और ये तब्दीलियां शहरियों और ख़ास तौर पर कराची के लोगों के लिए क्या मायने रखती हैं, इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। और क्या इस हवाले से जो है वो हमें ज्वाइन किया है ज्ञान चंद साहब ने, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। ज्ञान चंद साहब, क्या कहेंगे, पूरे मुल्क भर में जो बिजली है उसकी कीमतों में जो है वो कमी की गई है, मगर कराची वालों के साथ ये दोहरा म्यार क्यों जो है वो अपनाया गया है? लेकिन जो कमी हुई है वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो सच्ची बची बात है कि इलेक्ट्रिक और बाकी वापदा का सिस्टम समझ में नहीं आता है कि भाई कभी बाकी मुल्क में कम हो रहा होता है और नोटिफिकेशन में भी ये आ जाता है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है ये कराची इलेक्ट्रिक पे लागू नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि कुछ लोगों को सब्सिडी दी जाए और कुछ लोगों को ना दी जाए। ये कराची के लोग में बल्कि पूरे मुल्क को इसमें उलझा के रखना है। मुझे याद आ रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि मुआवजा एक सफेद हाथी है जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो ये मुआवजा के अपने हैं, इसके अंदर जो सिस्टम करप्शन के हैं वो किसी के संभाले में नहीं आ रहे हैं। वरना हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, पे करते हैं, फिर भी खसारे में क्यों हो? ये इनके अपने लूप होल्स हैं, अपनी करप्शन है, अपने कुंडे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आम लोग जो भुगतना है और इनके मुआवजा के जो करप्ट लोग हैं वो उसका फायदा ले रहे हैं। और उसके अलावा उनकी अपनी बिजली फ्री है, उस पर भी वो बड़े पैमाने पे जो यूनिट्स है वो मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लोगों को सबलेट कर देते हैं जिसको 100% फ्री है। तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि लोगों के साथ ज्ञान चंद साहब, ये बताइएगा कि नेपरा की जानिब से मुल्क भर में जो बिजली की कीमतें हैं वो अच्छी बात है कि कमी करी है, आवाम को रिलीफ मिला है, उसकी फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो की गई है, मगर कराची के जो हालात हैं और कराची के जो इस वक्त दीगर इलाकों में जो बिजली नहीं मैसर है, एक तो बिजली कराची वालों को मैसर नहीं है और ऊपर से जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो भी नहीं की गई, वो भी रिलीफ कराची वालों को नहीं मिला गया। ये दोहरा म्यार सिर्फ कराची वालों से हम देखते आ रहे हैं कि पहले जो माजी में के इलेक्ट्रिक से पहले KEC थी उसमें भी रिलीफ नहीं मिलता था, आवाम जो है वो परेशान थी, बिजली मिलती नहीं थी, मगर बिजली के बिल्स इतने बढ़ा चढ़ा के जो है वो भेजे जाते थे कि आवाम के लिए बिजली का बिल अदा करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उस पर क्या कहेंगे? लेकिन आपको तो पता ही होगा कि लोगों पे जो ज्यादा बिल आ रहे हैं या जो के इलेक्ट्रिक हो या पूरी वापदा हो जो खसारे में जा रही है, उसका एक ही सबब है कि आप कुछ इलाकों में लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं, लोग बिल पेमेंट नहीं करते हैं और इस्तेमाल अपने घरों में एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल मोटर्स चला रहे होते हैं, लेकिन वो बिल पे नहीं करते हैं। कुछ पैसे या तो वापदा वालों को दे देते हैं या कहीं पे भी कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं जो उन इलाकों में इन लोगों को आने ही नहीं देते हैं। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारा बिजली का महकमा ना उसमें खसारे से निकलेगा, न लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई
बाकी इलाकों को तो आप राहत दे दें, कराची वालों को ना दें, इसमें दो राय है ही नहीं कि भाई कराची वालों को भी उस रिलीफ में शामिल करना चाहिए। केल अगर हमने प्राइवेटाइज की है तो इसलिए की है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे, लोगों को सस्ती जो एनर्जी है वो फराहम करे। उसके उलट जो है, अगर आप उनसे ज्यादा चार्ज करते हैं तो गवर्नमेंट को यकीनन उसको देखना चाहिए। और नेपरा को ज्ञानचंद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली अपना जो है वो स्टेटमेंट एक दिया था कि के इलेक्ट्रिक की जो अजरादारी है उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स इलेक्ट्रिक यूनिट जो है वो इस तरीके का कोई इसके मुतबादिल जो है वो कोई कायम करे कि इलेक्ट्रिक के मुतबादिल, ताकि आवाम को सस्ती बिजली मिले और बिजली मैसर आए। तो उस पर कितना काम जो है वो चल रहा है, या सिर्फ बिलावल साहब ने जो ये कहा था ये सिर्फ ज़बानी जो है वो जमा खर्च था? नहीं, बिलावल साहब जब बात करते हैं तो वो एक दिन की बात नहीं कर रहे होते हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि इस पे हम काम करेंगे, वो एक प्रोग्राम दे रहे होते हैं कि भाई इस तरह से इन जो बातों को दुरुस्त किया जा सकता है। तो उस पर काम हो रहा है, हमारी पार्टी है, वो पार्टी उस पर काम कर रही होती है, उस पर जदोजहद कर रही होती है, लोगों को एडवाइस कर रही होती है कि भाई इस तरह से आप आवाम को रिलीफ दें। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पे भी बिलावल साहब इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे। जी, हमें ज्वाइन किया है बिलाल खान साहब ने, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मार्बल एसोसिएशन चेयरमैन हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बिलाल खान साहब, ये बताइएगा कि कराची के अलावा तमाम जितने भी शहर हैं पाकिस्तान के, उनकी की कमी जो है वो की गई है, मगर कराची में बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। उस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान बेसिकली का जो माशी हब है वो कराची है, और कराची में ताजिर, क्योंकि बिजली अगर महंगी मिलेगी तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तानी मईशत पे पड़ेगा। उस पर क्या कहेंगे कि दोहरा म्यार सिर्फ कराची वालों के साथ हमेशा से जो है वो रखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया। और हमारी इंडस्ट्री जो मार्बल इंडस्ट्री है बेसिकली, और ओवरऑल हमारे सेक्टर के ऊपर, पूरे बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर बात हो रही है। एक तो सर नेपरा के कानून के मुताबिक जो लॉ बनाया गया है उसके हिसाब से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक यकसा सिस्टम होना चाहिए, एक यूनिट का एक ही कीमत होनी चाहिए। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल में कराची में भी यही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अनलाइक अदर डिस्कोज, अगर पेस्को है, क्वेस्को है, बाकी हैं, तो उन्होंने लेजिस्लेटिव कवर दिया हुआ होता है कि जी वो अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है या कोई इस तरह के काम में मुलविस है तो वो जाके उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। इस तरह लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की सपोर्ट जो है वो बहुत लिमिटेड है। इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है, और काफी मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, कई का भी नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज के ऊपर बात की जाए कि जी ये जो इश्यूज आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, यहाँ पे लोगों को, ये लोड शेडिंग, एक्सटेंडेड लोड शेडिंग जो हो रही है उसकी वजह क्या है। तो अगर रूट काज उनकी अनर्थ किए जाएं तो प्राइमरीली सर इसमें आपको बाकायदा जो कब्जा माफिया है, इसमें जो इंक्रोचमेंट हो रही है, सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट आपको कराची शहर में मिलेगी। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर वार फुटिंग पे काम करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक जो है वो एक डिस्को है, लेकिन ये प्राइवेट डिस्को है अनलाइक अदर डिस्कोस, तो उनको जो सपोर्ट और कुशन चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो हमारे ताजिर बरादरान हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो रेजिडेंट वाले आम शहरी हैं या वो इंडस्ट्री वाले हैं, उनको वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमें कलेक्टिवली एक एफर्ट करनी चाहिए इस मामले में। और पूरी इस कराची की शहर की अगर हम बात करें तो इसमें के इलेक्ट्रिक को उन चीजों के ऊपर हम जोर दें कि जिसके ऊपर ये लोड शेडिंग और बाकी चीजें वो बंद करें। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि एक तरीके से जो के इलेक्ट्रिक है उसकी अजरादारी है,
वो जिसको चाहे हैवी बिल्स जो है वो भेज सकती है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और फिर अगर उसके पास जो कराची की आवाम है, शहरी जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि इसमें हम जो आपका बिल है उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इवन उसके घर पे अगर वो अगर क्लेम करता है कि मेरे घर में सिर्फ जो है वो पंखा चल रहा है और जो बल्ब है वो चल रहा है, मगर उसका जो बिल है वो 70-80 हज़ार रुपये आ गया, तो उस पर जो शहरी है वो अपने घरों की चीज़ें बेचने के ऊपर जो है वो मजबूर हो गया है और उनको ये बिल अदा कर मजबूर हो गया है। तो ये इतना जुल्म है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो कि शहरी कराची की शहरियों के ऊपर किया जा रहा है। शाहरुख साहब, सर्टनली आपकी जो बात है कुछ हद तक सही है, लेकिन वो जो मैंने स्टार्ट में बात की कि जो कुंडा और ये चीजें लगी हुई हैं तो वो फीडर के ऊपर वो उसका खर्चा डाला जाता है, उसमें मैं समझता हूं कि एडजस्टमेंट की जो बात है वो नेपरा मौजूद है। नेपरा को मतलब ज्यादातर लोगों को उसका पता नहीं है। और अगर इंडस्ट्री के ऊपर बात की जाए तो हम खुद अपने एसोसिएशन के बिहाफ पे जाते हैं और उनके साथ बैठ के इन चीजों के ऊपर बहस करते हैं कि जी ये जो आपके बिल्स आए हुए चीजें हैं इनको आप एज पर नेपरा रूल्स, आप अगर स्लो मीटर है तो 1 महीने 2 महीने का बिल, अगर कोई और चीज है तो उस पे वो उसी हिसाब से उनको चीजों को सही करते हैं। लेकिन अगर अवाम नास की बात की जाए तो होंगे इश्यूज, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो हमारा अलमिया है इस टाइम वो ये है कि आपने एक प्राइवेट डिस्को तो कड़ी कर दी, प्राइवेट डिस्को को आपने इख्तियार भी दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके इश्यूज हैं उन इश्यूज को कवर करें और उनको बिल्कुल आप एक चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर क्रिएट करें। रेगुलेटर नेपरा मौजूद है वो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं काम कर रहा है जैसे उनको करना चाहिए। यहाँ की आपकी जो बात थी, जो आपका पॉइंट था, वो उस हद तक ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्राइमरीली ये चीजें बेहतर तब होंगी जब हम उनको लेजिस्लेटिव कवर देंगे, जब हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं, स्पेशली जो है रेंजर्स जो है, वो अपना रोल अदा करेगी और वो आए और इन लोगों को सपोर्ट करे जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं। हम मंगू पीर में लगे हुए हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं केई के साथ मिलके कि यार ये जो कुंडा माफिया है, ये जो लोग वहां पे चोरी कर रहे हैं, उसमें हमने बाकायदा डीजी रेंजर्स को भी लेटर लिखे हैं, उनके कंसर्न विंग कमांडर्स को भी लेटर लिखे हैं कि जी मेहरबानी करें इन चीजों में आए और सपोर्ट करें, क्योंकि करोड़ों रुपए की जो चोरी हो रही है इसमें मुल्क का भी नुकसान है, ये टैक्सेस है जिससे आप लोगों की तनख्वाहें भरी जाती हैं, लेकिन वो जो चीज है वो पर्सनल चीजों के ऊपर रख के, उसको साइड पे रख के उन चीजों में हम हिस्सा नहीं लेते। तो मैं समझता हूं कि हमें हमारे सारे इदारों को मिलके इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और वो लोग जो इस हीनियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कई के अपने लोग हैं, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो उसका ये असर होगा कि आम बंदे को उसकी सहूलत पहुंचेगी, क्योंकि वो जो है बेसिक जो पैसा ये लोग कमाते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट से कमाते हैं जी। अगर वहां पे चोरी का एलिमेंट होगा तो मैं समझता हूं कि वो जो चीज है उसका जोर फिर आम बंदे से निकलेगा और उनको बिलों में और चीजों में वो उनको वो पेमेंटें करनी पड़ेंगी। तो मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि एक तो लेजिस्लेटिव कवर दें इनको और दूसरा ये कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज मिलके इनके साथ ऑपरेशन करें और वो लोग जो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि इबरत का निशाना बने ऐसे लोग और वो ये हरकतें ना करें। अच्छा, ज्ञानचंद साहब से मैं सवाल करूंगा। ज्ञानचंद साहब, ये बताइएगा कि जैसे बिलाल खान साहब ने ये फरमाया कि कुंडा जो माफिया है वो भी कराची में इस वक्त सरगर्म है, उसके खिलाफ भी FIA भी एक्शन कर रही है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके खिलाफ FIR भी की जा रही है और उनके ऊपर जो है वो जो घेरा है वो तंग कर दिया गया है। मगर एक जो आम शहरी है, क्योंकि उसने तो चोरी कर ली, उसने तो कुंडा मार के अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली, मगर जो इसका बर्डन है वो आम शहरियों पर डालना, ये कौन सा जो है वो जायज़ अमल है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? लेकिन मैं आपकी बात से और भाई की बात से काफी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि ये कोई इंसाफ नहीं है, लेकिन कुंडा माफिया जो है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? भाई ने कहा कि भाई मंगो पीर में ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, मंगो पीर में ऑपरेशन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मंगो पीर को क्या शहर के सेंट्रल इलाकों में कौन सा, औरंगी टाउन में कौन सी बिलिंग सही हो रही है, लयारी में कौन सी बिलिंग सही हो रही है,
हमारे मलिर के इलाके में कौन सी हो रही है, शहर के सेंट्रल जो इलाके वहां पे भी इन्हीं लोगों को, के इलेक्टेड के लोगों से मिलकर भी चोरी की जा रही है। जब तक आप कोई सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे और ये चोरी का, कुंडा का सिस्टम चलता रहेगा तो जो लोड है वो कहीं से तो पूरा होगा। ये एक प्राइवेट इदारा है जो केएल को संभाल रहा है, उनका मुनाफे से है। लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, लोग कितना भुगत रहे हैं, घंटों के घंटों। हमारे शहर के सेंटर के आप केसरगोट को देखें, वहाँ पे बड़ी 2-2, 4-4, 8-8, 10-10, 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। उसके चारों तरफ से, एक तरफ पीसीएस है, एक तरफ से डिफेंस है। वहाँ अच्छा ज्ञानचंद साहब, ये बताइएगा वो कि कंपनसेट करने के लिए, जी वो जो कुंडा माफिया, उसको कंपनसेट करने के लिए वहाँ पे लोड शेडिंग लगा दी जाती है। तो ये कोई उसका हल नहीं है। लोगों को तकलीफ देकर, उनसे ड्यू अनड्यू बिल लेकर अगर खसारा पूरा करना है, फिर तो ये कंप्लेंट रहनी है और इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। अच्छा ज्ञानचंद साहब ये बताइएगा कि जो इजाफी नेपरा ने जो है वो ये परमिशन बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया है कि तमाम जो और बिजली हैं वहाँ पे पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें सस्ती की गई है, मगर कराची को जो है वो छोड़कर। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ऐसे फैसले पर जो है वो माशरी असरात का किस तरीके से जो है वो हुकूमती सतह पर जो है वो जायज़ा लिया जाता है, क्योंकि आपकी सूबे में भी हुकूमत है और जरदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, तो ओवरऑल आप लोग की जो है वो हुकूमत इस वक्त कायम है। तो आप लोग किस तरीके से चेक एंड बैलेंस जो है वो रखते हैं और आप लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है चेक एंड बैलेंस रखने का? लेकिन एज सच अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई उनको सपोर्ट देने के अलावा कोई रोल नहीं है। हम तो इस पे कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई आप जो है ये इलेक्ट्रिक भी सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दो, आप बाकी जो डिस्कोज है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दो। हम तो पूरे मुल्क को बिजली दे रहे हैं। हम अपनी बिजली, कोल से बिजली आ रही है, विंड एनर्जी से बिजली आ रही है, वो तो हम नेशनल ग्रिड को लेकर वहीं से वापस लेते हैं, उसके बजाय हम खुद इस्तेमाल कर लेंगे। उसके लिए कुछ कानून साजी भी हुई है, उस पर अमल नहीं हो रहा है। जब सिंध गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती, तब जब ये जिसको जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले होते, ये वापदा पे, बिजली पे पूरा का पूरा अख्तियार जो है फेडरल गवर्नमेंट का है। सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये है कि ये कुछ इंक्रोचमेंट के जो है मामला, उसमें जो प्लॉट भी गवर्नमेंट के कब्जे का है, इंक्रोच्ड है, उसमें वापदा को बिजली देनी ही नहीं चाहिए। उनको बिजली मिल रही है, उनसे बगैर मीटर्स के उनको कुंडे लगाकर रोशन किया जा रहा है। लोग जो बिल रहे हैं वो भुगत रहे हैं। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो भुगतना तो सबको पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे एज अ पार्टी हमारी कोशिश ये है कि ये प्रोविंशियल लेवल पे आप इन डिस्कोस को जो भी पावर सप्लायर कंपनीज हैं उनको उनके हवाले कर दो, वो जाने, वो प्रोविंसेस जाने। आजकल अच्छा ज्ञानचंद साहब ये बताइएगा कि ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो इस वक्त जो वजीर हैं वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो बिजली की जो बिल्स हैं और वो बिजली है जो पाकिस्तान जो कराची में इस वक्त खुसूसी तौर पे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक की, वो बिल्कुल फ्री उनको जो है वो मिलती है। क्या ये हुकूमत पे जो हुकूमत की जो बेसिकली अगर हम बात करें आवाम को रिलीफ पहुँचाने की, तो रिलीफ तो वो ख़ुद अपने जो है वो ज़ाती मफाद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए बिजली सस्ती है, उनको सरकारी जो है वो घर मिले हुए हैं, उनका रेंट नहीं है। तो ऐसे में अगर बिजली का बिल है तो वो भी आम शहरियों के ऊपर जो है वो पड़ता है, जो कि वजीर और जो दीगर जो सरकारी महकमों में काम करने वाले अफराद हैं, उनके लिए बिजली या तो आधी कीमतों में मिल रही है या तो उनको जो है वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जहाँ तक ताल्लुक है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से उनको फैसिलिटेट करती है, घर भी देती है, ब्रोकरेट्स को भी। मिनिस्टर्स तो 10, 15, 20, 25 हो गए, बाकी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो 18, 19 ग्रेड से ऊपर है भी है एज पर लॉ, वो उनको मिल जी कि इतना अमाउंट जो है आपको राइट के सिलसिले में दिया जाएगा, वो कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ वो बुरी बात नहीं है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन खराबी कहाँ पे पैदा होती है, जब चोरी कोई करता है, भरता कोई और है। बिजली का कुंडा कोई और लगाता है, वो एयर कंडीशन में सोता है, वो जो एक ज्ञानचंद पंखा साहब, और मैं 4 बल्ब बिलाल चलाता खान है, साहब उसको के भरना पास पड़ता है। आऊंगा। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि जैसे मैंने अभी सवाल किया कि जो सरकारी अफराद है उनके लिए बहुत सारी सहूलतें रखी हुई हैं हुकूमत की जानिब से, उनकी बिजली भी या तो आधी है या तो बिल्कुल फ्री है, तो उसका जो बिल है वो भी हम और आप जैसे जो लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो अदा करते हैं। तो उस पर उनको, हुकूमत को नहीं चाहिए कि इसमें जो है वो बिल्कुल आवाम को रिलीफ है, और हुकूमत को भी चाहिए कि आम आवाम की तरह अपने बिल्स को जो है वो अदा करें, ताकि उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे जो है वो आम शहरी को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। सर एग्जैक्टली हमारा जो अलमिया है वो यही है कि हम एक अवाम गवर्नमेंट के बीच में एक डिस्कनेक्ट मौजूद है। इदारे अपने तरतीब से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल सेटअप है और पीपल पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है, फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि वो अपना जो रोल है वो उस हिसाब से अदा करें ताकि आम बंदे को, आम शहरी को हाँ, उसकी सहूलत फराहम हो। जी हेलो। जी 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 जी। तो मेरी अपनी जो आपने बात रेज की कि यार गवर्नमेंट के उनके लिए या पॉलिटिशियंस के लिए यूनिट्स की उसमें फ्री है, तो इस तरह आवाम के लिए भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पैकेजेस लाती है, मुख्तलिफ रिलीफ लेके आती है। तो सिंध के लिए पर्टिकुलरली कराची के लिए जो बहुत बड़े च, चल च, आबादी का एक मरकज है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक चलें पैकेज चलें लेके आए। बिलाल साहब, हमें एक ब्रेक पे जाना है। आप ज्ञानचंद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो दोबारा